एक महिला जैसे ही विमान में बैठती है वह आराम से सोने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक अगले ही पल विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है, जैसे कोई नियंत्रण ही न हो। यह देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत पायलट से पूछती है कि विमान इतना नीचे क्यों उड़ रहा है। लेकिन पायलट कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही तेज चेतावनी की आवाज गूंजने लगती है। हालात बिगड़ते देख पायलट जल्दी से मुड़कर महिला को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। इसके तुरंत बाद विमान सीधे जंगल की तरफ बढ़ता है। किस्मत अच्छी होती है कि पायलट आखिरी पल में उसे ऊपर उठा देता है और टक्कर होने से बचा लेता है। एक पल के लिए लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और जोरदार धमाके के साथ एक झील में जा गिरता है। कुछ समय बाद महिला होश में आती है। वह खुद को उल्टी लटकी हुई हालत में विमान के अंदर पाती है। चारों तरफ पानी के बहने की आवाज आ रही होती है। इससे साफ है कि विमान अभी पूरी तरह डूबा नहीं है और अगर सही तरीके से कोशिश की जाए तो बचा जा सकता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को सीधा करती है, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा संभलती है पीछे से मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। दोनों पायलट भी उसी तरह अपनी सीट पर फंसे हुए हैं। महिला तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। सबसे पहले वह सह पायलट की सीट बेल्ट खोलती है। वह आजाद तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही पानी छूता है वह बुरी तरह घबरा जाता है। दरअसल उसे बचपन से तैरना नहीं आता। अब महिला को जल्दी से दूसरे पायलट को बचाना होता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी सीट बेल्ट खोलती है वह नीचे नहीं गिरता। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी टांग एक लोहे की छड़ में बुरी तरह फंसी हुई है, जो उसे आर पार चीर चुकी है। हालत और भी खराब हो जाती है। उधर सह पायलट को भी कोई लाइफ जैकेट नहीं मिलती। विमान के अंदर पानी तेजी से बढ़ता जा रहा होता है। घबराकर वह बिना सोचे समझे विमान का दरवाजा खोल देता है और खुद बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है और पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। महिला बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाती है। कुछ ही पलों में पानी इतना भर जाता है कि दोनों के सिर्फ सिर ही बाहर रह जाते हैं। फंसा हुआ पायलट महिला से बार बार विनती करता है कि उसे छोड़कर मत जाओ, उसे बचा लो, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती और पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाता है। महिला पूरी कोशिश करती है उस लोहे की छड़ को हटाने की, लेकिन वह जैसे जमी हुई हो, जरा भी नहीं हिलती। पानी के अंदर बात करना मुश्किल होता है, इसलिए महिला बस उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो कि उसने पूरी कोशिश की। कुछ ही पल में पायलट की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। महिला का दिल टूट जाता है, लेकिन वह खुद भी बहुत बड़े खतरे में है। उसे जल्दी से बाहर निकलना होगा। वह तैरकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह झील इतनी गहरी है, लगभग 100 मीटर गहरी। वह काफी देर तक तैरती रहती है, लेकिन अभी भी आधा रास्ता बाकी होता है। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वह उम्मीद छोड़ने ही वाली होती है। तभी ऊपर से हल्की सी धूप की किरण अंदर आती दिखती है। वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ बढ़ती है और आखिरकार पानी की सतह तक पहुंच जाती है। ठीक उस वक्त जब उसकी सांस खत्म होने वाली होती है, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। सह पायलट, जिसे तैरना नहीं आता, घबराकर पानी में हाथ पैर मार रहा होता है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। महिला उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है वह उसे कसकर पकड़ लेता है और अनजाने में उसे पानी के नीचे दबाने लगता है, जैसे वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। यह देखकर महिला तुरंत समझ जाती है कि अगर वह वहीं रही तो खुद भी मर जाएगी। वह खुद को छुड़ाकर उससे दूरी बना लेती है, फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। वह शांत होकर उसे समझाती है कि घबराओ मत, खुद को संभालो। वह उसे तैरने का आसान तरीका बताती है। इसके बाद वह पीछे से उसे पकड़कर सहारा देती है और कहती है कि अपने पैरों को लगातार चलाते रहो। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों किनारे तक पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी महिला देखती है कि सह पायलट बेहोश हो चुका है। यह देखकर वह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अभी तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। महिला घबराकर सोचने लगती है कि आखिर एक पल में सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। उसे शक होता है कि शायद विमान गिरने के दौरान आदमी को कहीं अंदरूनी चोट लगी है। वह तुरंत उसके शरीर पर घाव ढूंढने लगती है। जल्द ही उसे उसकी जांघ में एक तेज लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ दिखाई देता है, जिससे लगातार खून बह रहा होता है। महिला को इलाज का कोई खास अनुभव नहीं होता, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करती है। तेज दर्द से आदमी तुरंत होश में आ जाता है और घबराकर उसे रोकता है। वह कहता है कि अगर यह टुकड़ा निकाल दिया तो वह ज्यादा खून बहने से मर जाएगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए खून रोकने के लिए कुछ करना जरूरी है। लेकिन वे एक घने जंगल में फंसे हुए होते हैं, जहाँ कोई मदद नहीं मिल सकती। महिला पहले उसकी बेल्ट निकालकर घाव को कसने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्ट बहुत सख्त होती है और ठीक से बंध नहीं पाती। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह जल्दी से अपने गले का दुपट्टा उतारती है और आदमी की जांघ पर कसकर बांध देती है।
फिर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे घुमाते हुए और कसती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार खून बहना रुक जाता है, लेकिन इस कोशिश में आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। महिला घबरा जाती है और यह देखने के लिए उसके सीने पर कान रखती है कि वह जिंदा है या नहीं। उसकी सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर। महिला समझ जाती है कि अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वह यहाँ नहीं बच पाएगा। वह अपना फोन निकालती है। अच्छी बात यह होती है कि फोन पानी में गिरने के बावजूद खराब नहीं हुआ, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले कहीं भी नेटवर्क नहीं मिलता। वह एक ही जगह पर खड़ी खड़ी परेशान होकर घूमने लगती है। उसे लगता है कि अगर वह किसी ऊंची जगह पर जाएगी तो शायद सिग्नल मिल जाए। यह सोचकर वह बिना रुके पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन चारों ओर सिर्फ ऊंचे पहाड़ और घने जंगल होते हैं। वह अपने दोनों फोन ऊपर उठाकर देखती है, लेकिन फिर भी एक भी सिग्नल नहीं मिलता। स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल होता है और मौत के करीब पहुंच चुका होता है। यह सब सोचकर महिला टूट जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। थोड़ा संभलने के बाद वह खुद को मजबूत करती है और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करती है ताकि ठंड से बच सके और शायद किसी का ध्यान भी खींच सके। लेकिन जैसे ही वह लाइटर जलाने की कोशिश करती है, वह काम नहीं करता। वह सोचती है कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए वह अपने हाथ से उसे ढककर फिर कोशिश करती है, फिर भी लाइटर नहीं जलता। दरअसल वह भी पानी में भीगकर खराब हो चुका होता है। अब महिला पूरी तरह निराश हो जाती है। उसे पछतावा होने लगता है कि अगर वह उस अनजान आदमी के विमान में नहीं बैठती तो आज यह हालत नहीं होती। कुछ ही देर में उसे तेज भूख लगने लगती है। वह अपने कपड़ों की जेब टटोलती है और उसे 2 पैकेट बिस्कुट मिल जाते हैं। भले ही यह बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ दिन जिंदा रहने के लिए काफी हैं। रात होते ही पहाड़ों में ठंड अचानक बहुत बढ़ जाती है। वह अपने कपड़े कसकर पहनती है और कुछ पत्तों वाली टहनियां इकट्ठा करके आदमी के ऊपर डाल देती है ताकि वह ठंड से बच सके। फिर वह खुद भी उसके पास सिमटकर बैठ जाती है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को एक दिन से भी कम समय से जानते हैं, लेकिन उस समय उसे वही सहारा और थोड़ी गर्माहट देता है। अगली सुबह जैसे ही महिला उठती है, वह सबसे पहले आदमी की हालत देखती है। उसका खून तो रुक चुका होता है, लेकिन घाव में संक्रमण होने लगा होता है। कुछ ही देर में आदमी दर्द से कराहने लगता है। यह देखकर महिला खुश हो जाती है क्योंकि 2 दिन बाद वह आखिरकार होश में आया होता है। लेकिन अचानक आदमी कहता है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। महिला समझ नहीं पाती और जल्दी से उसकी शर्ट उठाकर देखती है। यह देखकर वह डर जाती है। उसकी त्वचा काली और नीली पड़ चुकी होती है, जो साफ दिखाता है कि अंदरूनी अंगों को भी गंभीर चोट लगी है। लेकिन वह यह बात उससे छिपा लेती है और उससे पूछती है कि उसके साथी उन्हें बचाने कब आएंगे। वह कहती है कि यह विमान कंपनी का है और अगर यह तय जगह पर नहीं पहुंचा होगा तो जरूर उन्हें शक होगा कि कुछ गलत हुआ है। लेकिन आदमी हिचकिचाने लगता है। काफी देर चुप रहने के बाद वह सच्चाई बताता है। असल में वह कोई प्रोफेशनल पायलट या फोटोग्राफर नहीं था। यह सब एक झूठ था जो उसने और उसके साथी ने मिलकर बनाया था। लेकिन वह पूरी बात बता भी नहीं पाता और वहीं उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। यह सच सुनकर महिला पहले तो कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न रह जाती है, फिर धीरे धीरे वह गहरी निराशा में डूब जाती है। उसे अपनी हालत का पूरा एहसास हो जाता है, यहाँ तक कि उसके मन में खुद अपनी जान लेने का ख्याल भी आने लगता है। लेकिन तभी अचानक पानी के साथ विमान के कुछ टूटे हुए टुकड़े किनारे तक आ जाते हैं। महिला उन्हें उठाकर देखती है तो उनमें उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी होती है, जिसे वह अभी तक खोलकर देख नहीं पाई थी। जब वह उसे ध्यान से देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गर्भवती है। उसे याद आता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी बार बिताया गया पल अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन चुका है। अब वह अकेली नहीं है, उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। यही सोचकर वह खुद को संभालती है और ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना ही होगा। घने पहाड़ों के बीच वह धीरे धीरे अपने कपड़े ठीक करती है, जूते पहनती है और खुद को तैयार करती है। गहरी सांस लेकर वह झील की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरती है, ठंड के कारण जोर से चीख पड़ती है और तुरंत वापस किनारे की ओर तैर आती है। पानी में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसका तापमान इतना कम होता है कि आम इंसान के लिए सहना लगभग नामुमकिन है। किनारे पर आकर वह जल्दी जल्दी खुद को सुखाती है और शरीर को गर्म करने की कोशिश करती है। जब यह तरीका काम नहीं करता तो वह एक और
उपाय सोचती है। वह लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें जोड़कर एक छोटा सा तैरने वाला सहारा बनाने की कोशिश करती है ताकि झील के बीच तक पहुंच सके। लेकिन अलग अलग आकार की लकड़ियों को मजबूती से बांधना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में वह घायल आदमी के बनाए गए पट्टे को खोल देती है और उसे फाड़कर लकड़ियों को बांधने के लिए इस्तेमाल करती है। काफी मेहनत के बाद एक साधारण सा लकड़ी का सहारा तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पानी में डालती है वह तुरंत टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर महिला पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। वह याद करती है कि विमान दुर्घटना के बाद से वह इस वीरान जंगल में फंसी हुई है। उसे उम्मीद थी कि अगर वह विमान तक पहुंच जाए तो वहां से कोई रेडियो या उपकरण मिल सकता है जिससे मदद मांगी जा सके। लेकिन जब वह एक साधारण सा सहारा भी नहीं बना पाई तो बाहर निकलने की उम्मीद और भी कमजोर लगने लगती है। उसके पास अब सिर्फ थोड़ा सा बिस्कुट बचा होता है जिससे वह किसी तरह एक और रात काट सकती है। वह थोड़ा सा खाकर सो जाती है। नींद में उसे अच्छे अच्छे सपने आते हैं, स्वादिष्ट खाना, अपने बॉयफ्रेंड का साथ, उसका ख्याल रखना, जैसे यह सब एक बुरा सपना ही हो। लेकिन अगली सुबह आंख खुलते ही उसे फिर से वही कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इस बार वह हार मानने का फैसला नहीं करती। अपने बच्चे के लिए वह फिर से कोशिश करने का निश्चय करती है। वह अपने कपड़े कसकर पहनती है और एक सूखा लकड़ी का मोटा टुकड़ा ढूंढती है। उसे पानी में डालकर एक सहारे की तरह इस्तेमाल करती है। वह उसे कसकर पकड़ लेती है और अपने पैरों से पानी को पीछे की ओर मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। यह तरीका भले ही आसान या तेज नहीं होता, लेकिन काम करता है। कुछ समय बाद वह झील के बीच तक पहुंच जाती है जहां उसे दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखाई देता है। वह अपनी याददाश्त पर जोर डालती है कि विमान के अंदर रेडियो कहां रखा था। पहली बार जैसे ही वह पानी में गोता लगाती है, जल्दीबाजी के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह लगभग पानी में घुटने लगती है। इसलिए वह तुरंत ऊपर आ जाती है। पहली गलती से सीख लेकर इस बार वह गहरी सांस लेकर दोबारा नीचे जाती है। इस बार वह सफलतापूर्वक विमान तक पहुंच जाती है। वह अंदर जाकर रेडियो लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वह मुड़कर देखती है। एक सफेद डरावना चेहरा उसकी तरफ देख रहा होता है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत ऊपर की तरफ तैरने लगती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि विमान के अंदर जगह बहुत कम है और उसका पैर किसी चीज में फंस गया है। वह नीचे देखती है तो पता चलता है कि उसका पैर उलझी हुई पट्टियों में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी सांसें तेजी से खत्म होने लगती हैं। चेहरा पीला पड़ जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जितना खींचती है उतना ही और फंसती जाती है। घबराकर वह झुकती है और दोनों हाथों से अपने पैर को जोर लगाकर बाहर खींचती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वह उस फंदे से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत लगाकर पानी की सतह की ओर तैरने लगती है। हालांकि पानी की सतह अभी भी करीब 20 मीटर दूर थी, लेकिन महिला अपनी जिद और हिम्मत के दम पर ऊपर तक पहुंच जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह यहीं रुकने का फैसला नहीं करती। वह दोबारा नीचे जाने का सोचती है। उसे लगता है कि अगर रेडियो नहीं भी मिला तो कम से कम कुछ जरूरी सामान मिल सकता है जिससे वह इस जंगल में जिंदा रह सके। यह सोचकर वह हिम्मत जुटाती है, गहरी सांस लेती है और फिर से पानी में गोता लगा देती है। कुछ ही पलों में वह झील के नीचे पहुंच जाती है। उसे 2 बैग तैरते हुए दिखाई देते हैं और वह तुरंत उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें खींचकर बाहर लाना इतना आसान नहीं होता। काफी मेहनत के बाद वह किसी तरह उन्हें बाहर की ओर ले जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों बैग शायद उन पायलटों के हैं जिनमें कुछ काम की चीजें हो सकती हैं। वह पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से पानी को मारते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। कुछ ही देर में वह फिर से पानी की सतह पर पहुंच जाती है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। 2 दिन से कुछ ढंग का खाना नहीं मिला, ऊपर से इतनी मेहनत, उसकी ताकत लगभग खत्म हो जाती है। थकान के मारे वह लकड़ी के सहारे पर ही झुककर सो जाती है। लेकिन अचानक उसे होश आता है। वह समझ जाती है कि अगर ऐसे ही समय बर्बाद किया तो वह यहीं मर जाएगी। वह फिर से खुद को संभालती है, लकड़ी को पकड़कर अपने पैरों की मदद से किनारे की ओर तैरने लगती है। तभी अचानक उसे पीछे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। किनारे पर एक खतरनाक जंगली भालू खड़ा होता है। यह देखकर महिला बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश करती है। भालू भी उसे घूरते हुए दांत दिखाने लगता है, जैसे कह रहा हो कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर अचानक वह जमीन को खोदने लगता है। यह देखकर महिला को समझ आता है कि वह उसके बिस्कुट ढूंढ रहा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह बिस्कुट ही उसका आखिरी सहारा थे और उसने 2 दिन से
ठीक से कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन भालू बिना कुछ सोचे उन्हें खा जाता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महिला बेबस होकर यह सब देखती रह जाती है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। भालू की नजर अब उस आदमी के शव पर पड़ जाती है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर महिला घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भूखा भालू कहाँ मानने वाला था। वह आदमी के शरीर को खाने के लिए आगे बढ़ता है। अपने साथी को इस हालत में देखकर महिला बुरी तरह घबरा जाती है। वह पानी पर जोर जोर से हाथ मारकर शोर करने लगती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका यह तरीका काम कर जाता है। भालू रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे उसकी आवाज से परेशान हो गया हो। महिला और जोर से पानी पीटने लगती है। आखिरकार भालू चिढ़कर वहां से चला जाता है और जंगल की ओर वापस लौट जाता है। यह देखकर महिला को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह तुरंत किनारे पर जाने की हिम्मत नहीं करती। उसे डर होता है कि कहीं भालू छिपकर उस पर हमला न कर दे। वह काफी देर तक इंतजार करती है। जब सूरज ढलने लगता है तब वह धीरे धीरे किनारे की ओर तैरती है। इतनी मेहनत के बाद वह पूरी तरह थक चुकी होती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाती। जब वह देखती है कि उसके सारे बिस्कुट खत्म हो चुके हैं तो वह बेहद उदास हो जाती है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। उसे समझ नहीं आता कि अब वह आगे कैसे जिंदा रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि इस बार पानी में जाने से उसे कुछ सामान मिल जाता है। भले ही वह रेडियो नहीं ला पाई, लेकिन तीनों के बैग वह बाहर निकाल लाई होती है। वह सबसे पहले अपना बैग खोलती है। उसमें उसकी कुछ जानी पहचानी चीजें होती हैं, लेकिन यह देखकर उसे झटका लगता है कि उसका छोटा आईना टूट चुका है। वह खुद को उसमें देखती है और कुछ पल के लिए खो जाती है। फिर उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसमें एक जोड़ी झुमके होते हैं जो उसे उसके बॉयफ्रेंड ने जाने से पहले दिए थे। उसे याद आता है कि वह कब इस जगह से निकल पाएगी और उससे फिर मिल पाएगी या नहीं। अपने बैग में उसे कोई खास काम की चीज नहीं मिलती। अब उसकी उम्मीद दोनों पायलटों के बैग पर टिक जाती है। उसे लगता है कि शायद उनमें कुछ मददगार चीजें मिल जाएं। लेकिन जैसे ही वह उनमें से एक बैग खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वह बैग खोलती है उसके अंदर चौकोर पैकेट रखे होते हैं। पहले तो वह समझ नहीं पाती कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही वह एक पैकेट खोलती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें ढेर सारे डॉलर भरे होते हैं। यह देखकर वह हैरान भी होती है और खुश भी। उसे यकीन नहीं होता कि एक पल में वह इतनी अमीर बन गई है। अगर वह यहाँ से जिंदा निकल गई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तभी उसके मन में एक और ख्याल आता है, क्या दूसरे पायलट के बैग में भी पैसे होंगे? वह तुरंत दूसरा बैग खोलती है। उसमें भी लाल रंग के पैकेट होते हैं, लेकिन जब वह उन्हें हिलाती है तो अजीब सी आवाज आती है। खोलकर देखने पर पता चलता है कि उसमें पैसे नहीं बल्कि कुछ अवैध सामान है। तभी उसे पूरी सच्चाई समझ में आती है। वे दोनों पायलट तस्करी कर रहे थे, लेकिन महिला उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय कुछ और ही फैसला करती है। वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती है और अपने चश्मे की मदद से सूरज की रोशनी को एक जगह पर केंद्रित करती है। फिर उन पैसों में आग लगा देती है। हैरानी की बात यह होती है कि उसे उन पैसों को जलाते हुए जरा भी दुख नहीं होता। वह आग को और भड़काने के लिए उसमें फूंक मारती है और कुछ और नोट डाल देती है। धीरे धीरे आग जल उठती है। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, महिला के चेहरे पर खुशी आ जाती है। आम लोगों के लिए इतना पैसा पूरी जिंदगी की सुरक्षा होता है, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी चीज है जिंदा रहना। लाइटर खराब हो चुका होता है, इसलिए वह इसी तरीके से आग जलाकर खुद को गर्म रखती है। रात को वह आग के पास बैठती है ताकि ठंड से बच सके। फिर वह एक और काम करती है। जंगली जानवरों से बचाने के लिए वह आदमी के शव को उठाकर थोड़ा दूर ले जाती है और उसे जमीन में दफना देती है। उसके सम्मान में वह एक लकड़ी गाड़कर एक छोटा सा निशान बना देती है, जैसे एक कब्र हो। तभी उसे एहसास होता है कि वह उस आदमी का नाम तक नहीं जानती थी, इसलिए वह उसकी घड़ी को उस लकड़ी पर टांग देती है ताकि उसकी याद बनी रहे। यह सब करने के बाद वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे इस जंगल में अकेले ही जीना होगा। कुछ देर बाद उसे तेज भूख लगती है। खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो मजबूरी में वह उसी बिस्कुट के पैकेट को उठाती है जिसे भालू खा गया था और उसमें बचे हुए टुकड़ों को चाटकर पेट भरने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसकी भूख शांत नहीं होती। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह एक खाली दवाई की बोतल लेती है और उसमें से गोलियां निकाल देती है। फिर वह झील के किनारे जाती है और पानी भरती है, लेकिन वह तुरंत उसे पीती नहीं है। वह उस पानी को ध्यान से देखती है और सोचने लगती है कि कहीं इसमें गंदगी या कीटाणु ना हो जो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सोचकर वह एक नया तरीका अपनाने का फैसला करती है। वह जंगल के अंदर जाती है
और विमान के टूटे हुए हिस्सों को ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में उसे एक लोहे का टुकड़ा मिल जाता है। वह उसे लेकर वापस आती है और पत्थर से पीट पीट कर एक छोटा सा बर्तन बना लेती है। फिर वह उसमें झील का पानी भरती है और आग पर रख देती है। समय धीरे धीरे बीतता है और वह आग के पास बैठकर ध्यान रखती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। आखिरकार पानी उबलने लगता है। यह देखकर वह खुशी से झूम उठती है, लेकिन जैसे ही वह गर्म बर्तन को हाथ से उठाने की कोशिश करती है, उसका हाथ लगभग जल जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह किसी तरह पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक बूंद भी सही से नहीं निकाल पाती और उसका हाथ फिर से जल जाता है। आखिर में वह एक आसान तरीका अपनाती है। वह आग को बुझा देती है और इंतजार करती है कि बर्तन ठंडा हो जाए। जब बर्तन ठंडा हो जाता है, तब वह सावधानी से पानी को बोतल में भर लेती है। यह साफ पानी पीकर उसे बहुत राहत मिलती है। उसे लगता है जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन पानी से भूख नहीं मिटती। कुछ ही समय में उसे फिर से तेज भूख लगने लगती है। घने जंगल के बीच अब वह एक नई कोशिश करने के लिए सुई और धागा निकालती है। महिला एक सुई धागा निकालती है और धागे को लंबा खींचती है। फिर वह एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढती है और उसमें धागे को मजबूती से बांध देती है। वह उसे खींचकर देखती है। धागा काफी मजबूत होता है। इसके बाद वह अपने बैग से एक झुमका निकालती है और उसे धागे के दूसरे सिरे पर बांध देती है। इस तरह वह एक साधारण सा कांटा बना लेती है। इस तरह उसकी एक देसी मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार हो जाती है। वह पूरे विश्वास के साथ झील के किनारे जाकर मछली पकड़ने की कोशिश शुरू करती है, लेकिन पूरा सुबह बीत जाता है और पानी में कोई हलचल तक नहीं होती। फिर भी वह हार नहीं मानती। उसे पता है कि अगर मछली नहीं मिली तो वह भूख से मर जाएगी। वह बार बार कोशिश करती है। कई बार धागा पानी में डालती है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। आखिरकार वह थककर हार मानने ही वाली होती है। तभी अचानक धागा जोर से खींचता है। वह तुरंत उसे पकड़कर पूरी ताकत से खींचती है, लेकिन ज्यादा जोर लगाने की वजह से धागा टूट जाता है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब वह जंगल में इधर उधर भटकने लगती है, कुछ खाने की तलाश में। किस्मत से उसे कुछ जंगली फल मिल जाते हैं। वह उन्हें इकट्ठा करके वापस लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें खाने बैठती है, उसके मन में डर आ जाता है, कहीं ये जहरीले तो नहीं। फिर वह सोचती है कि भूख से मरने से अच्छा है कि जोखिम लिया जाए। वह एक नीले रंग का फल उठाकर खा लेती है। पहले तो सब ठीक लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि जैसे वह सब कुछ उगल देगी। अब उसे समझ आ जाता है कि ये फल खाने लायक नहीं थे। अगले दिन वह एक नया तरीका ढूंढती है जिससे वह सुरक्षित खाना पहचान सके। वह भालू के मल के पास जाती है और ध्यान से उसमें देखती है। उसे उसमें कुछ लाल रंग के फल दिखाई देते हैं। फिर वह आसपास वैसे ही फल ढूंढती है और उन्हें पहचानने की कोशिश करती है। उसे एक ऐसा ही फल मिल जाता है। वह उसे दबाकर देखती है, जिसमें से रस निकलता है और वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने मल में देखा था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ये फल सुरक्षित हैं। फिर भी वह सावधानी बरतती है। वह उन फलों को उबाल कर ही खाती है। इस बार उसे कोई परेशानी नहीं होती और उसकी जान में जान आती है। लेकिन जैसे ही खाने की समस्या हल होती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वह पूरी तरह भीग जाती है और मजबूरी में एक सूखे पेड़ के नीचे जाकर छिपती है। अब उसे इस जंगल में फंसे हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। रात के समय वह पहाड़ पर चढ़ती है और दूर कहीं रोशनी देखती है। उसे लगता है कि वहाँ कोई गांव या छोटा शहर हो सकता है। अगली सुबह वह जल्दी से अपना सामान समेटती है और उसी दिशा में चल पड़ती है। रास्ता भूलने से बचने के लिए वह पेड़ों पर कपड़े के टुकड़े बांधती जाती है ताकि रास्ता याद रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि यहाँ आसपास कोई इंसान जरूर है। वह उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगती है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से चली थी। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, लेकिन वह जानती है कि अगर उसने अब हार मान ली तो उसकी मौत तय है। वह थोड़ा पानी पीकर खुद को संभालती है और एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ती है ताकि सही दिशा का पता लगा सके। अब उसे समझ आ जाता है कि जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे कोई तरीका चाहिए जिससे वह रास्ता पहचान सके। तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है। उसके शिक्षक ने उसे सिखाया था कि एक आसान सा कंपास कैसे बनाया जाता है। महिला तुरंत कैंप में वापस आती है
और कंपास बनाने की तैयारी शुरू करती है। काफी देर खोजने के बाद उसे एक सुई मिल जाती है। फिर वह झील से एक बोतल में पानी भरती है और एक कॉटन का टुकड़ा ढूंढती है। वह सुई को उस कॉटन में छुपाकर पानी में डाल देती है और ध्यान से देखने लगती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कॉटन बस पानी पर तैरता रहता है, दिशा बताने का कोई संकेत नहीं देता। वह हैरान हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह एक जरूरी कदम भूल गई है। उसे याद आता है कि सुई को पहले चुंबक से रगड़ना पड़ता है, तभी वह दिशा दिखाने लायक बनती है। लेकिन उसके पास कोई चुंबक नहीं होता। तभी उसे एक बात याद आती है, वह आदमी की घड़ी। वह तुरंत उसकी कब्र के पास जाती है और घड़ी निकाल लाती है। घड़ी के अंदर सच में एक छोटा सा चुंबक होता है। वह सुई को बार बार उस चुंबक से रगड़ती है। कुछ समय बाद सुई में हलचल होने लगती है और वह दिशा दिखाने लगती है। यह देखकर महिला बहुत खुश हो जाती है। अब वह एक पत्थर उठाती है और पास के पेड़ पर मजाक में लिख देती है, मैं यहाँ तक पहुंची थी। फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ जंगल के अंदर आगे बढ़ जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। जिस पेड़ को उसने पकड़ रखा था वह भी कमजोर निकलता है और टूट जाता है। अगले ही पल वह उल्टी लटक जाती है और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। तभी उसे पास में कोई खतरनाक आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर देखती है, लेकिन सामने जो होता है उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह कोई बड़ा खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा रैकून होता है। यह देखकर वह राहत की सांस लेती है और खुद पर ही हंसने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे इस जंगल में फंसे हुए 4 दिन हो चुके हैं। उसे नहीं पता कि वह कब यहाँ से निकल पाएगी। तभी अचानक उसे ऊपर से विमान की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर वह बेहद खुश हो जाती है। वह तुरंत अपने बैग से एक शीशा निकालती है और सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करके पायलट का ध्यान खींचने की कोशिश करती है। लेकिन घने पेड़ों की वजह से उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। चाहे वह जितना भी चिल्लाए, कोई उसे सुन नहीं पाता। फिर भी वह हार नहीं मानती। वह उस आवाज के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन दौड़ते समय वह नीचे के खतरे को नहीं देख पाती। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक गड्ढे में फंसा हुआ पाती है। उसके शरीर का निचला हिस्सा एक बड़े पत्थर के नीचे दबा होता है। वह ऊपर देखती है, जमीन उससे काफी ऊंचाई पर होती है और आसपास चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। उसके सिर के पीछे तेज दर्द होता है। जब वह हाथ लगाकर देखती है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। वह घबरा जाती है और तुरंत अपने बैग से दुपट्टा निकालकर सिर पर बांध लेती है ताकि खून रुक सके। इसके बाद उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। उसे लगता है जैसे उसकी माँ उसके सामने खड़ी है, उसके सिर पर हाथ फेर रही है और कह रही है कि इतना दर्द सहने से अच्छा है कि वह हार मान ले। लेकिन महिला हार मानने को तैयार नहीं होती। भले ही उसका शरीर अब जवाब दे रहा हो, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा होता है। वह एक पत्थर उठाती है और अपने ऊपर पड़े बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। वह दिन से रात तक लगातार पत्थर पर मारती रहती है। जैसे ही उसे थोड़ी ताकत मिलती है वह और तेजी से कोशिश करती है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। पत्थर में एक दरार बन जाती है। वह मौका देखकर पूरी ताकत से अपने शरीर को खींचती है। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद वह किसी तरह अपने निचले शरीर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, सामने खड़ी खड़ी चट्टानों को देखकर फिर से घबरा जाती है। वह समझ जाती है कि यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। पूरी ताकत होने पर भी इस ऊंचाई से चढ़ना मुश्किल होता और अब तो वह खुद घायल है। गुस्से और बेबसी में वह एक खाली बोतल फेंक देती है। लेकिन तभी उसकी नजर पास में एक संकरी दरार पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वह पूरी ताकत लगाकर उस रास्ते से निकलने की कोशिश करती है और आखिरकार बहुत मेहनत के बाद बाहर आ जाती है। बाहर निकलते ही धूप देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही वह नीचे देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक गहरी खाई के किनारे खड़ी होती है जो करीब 100 मीटर गहरी होती है। एक छोटी सी गलती उसे मौत के मुंह में धकेल सकती है। फिर भी वह हिम्मत करती है और नीचे उतरने की कोशिश करती है। वह एक उभरे हुए पत्थर को पकड़कर नीचे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा होता है। वह अपने पेट की तरफ देखती है जहां गहरे नीले निशान पड़ चुके होते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है जब उसे याद आता है कि उसका बैग गुफा में ही छूट गया है जिसमें उसका सारा जरूरी सामान था। अब वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह जानती है कि अगर अब हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। वह खुद को संभालती है और एक लकड़ी का सहारा लेकर खड़ी होने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वह खड़ी हो पाती है, लेकिन उसकी टांग शायद टूट चुकी होती है। जैसे ही वह कदम रखती है, दर्द से चीख उठती है। कई कोशिशों के बाद वह किसी तरह संतुलन बना पाती है।
अब उसे याद आता है कि गांव किस दिशा में था। हालांकि उसका बनाया हुआ कंपास खो चुका होता है, लेकिन उसे सूरज की रोशनी दिखती है। पेड़ कम घने होते हैं, जिससे वह सूरज के आधार पर दिशा का अंदाजा लगा पाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी चोट उसकी रफ्तार को बहुत धीमा कर देती है। घंटों चलने के बाद भी उसे सिर्फ घना जंगल ही दिखाई देता है। कहीं भी कोई इंसान या बस्ती नजर नहीं आती। रात को वह आराम करने की कोशिश करती है, तभी अचानक उसकी आंख एक अजीब सी रोशनी पर पड़ती है। आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि यह एक संकेत हो सकता है। अगले दिन वह उसी दिशा में चल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक तेज बहती हुई नदी मिलती है। वह समझ जाती है कि नदी के किनारे किनारे नीचे जाने पर जरूर कोई बस्ती मिलेगी, क्योंकि इंसान हमेशा पानी के पास बसते हैं। अब उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन रास्ता बहुत कठिन होता है। नदी के किनारे ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जहाँ चलना भी मुश्किल होता है। ऊपर से उसकी हालत भी खराब होती है। यह सब देखकर वह फिर से टूट जाती है और रोने लगती है, जैसे अब सब खत्म हो गया हो। लेकिन कुछ ही देर बाद वह खुद को संभालती है। उसकी आंखों में फिर से जिंदा रहने की जिद दिखाई देती है। वह एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और उसे नदी में डाल देती है, जैसे एक सहारा, और फिर बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है। वह तय कर लेती है कि अब वह नदी के सहारे बहते हुए नीचे जाएगी। लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज होता है। वह पूरी तरह नियंत्रण खो देती है, कभी इधर कभी उधर। वह बुरी तरह पानी में उछलती रहती है। अगर उसने पकड़ छोड़ी तो वह तुरंत डूब सकती है। वह लकड़ी को कसकर पकड़ लेती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। नदी के एक मोड़ पर पानी और भी तेज हो जाता है। वह कई बार पत्थरों से टकराने से बचती है, लेकिन ज्यादा देर तक वह खुद को संभाल नहीं पाती। उसकी ताकत खत्म होने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब उसके हाथ से लकड़ी छूट जाती है। अब वह पूरी तरह पानी के हवाले हो जाती है। वह कोशिश करती है कि किसी पेड़ की टहनी पकड़ ले, लेकिन टहनी टूट जाती है। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो जाती है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत उसका साथ देती है। कुछ लोग उसे नदी में बहते हुए देख लेते हैं और तुरंत उसकी मदद करते हैं। वे उसे बाहर निकालकर इलाज करते हैं। धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। लगातार 7 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार वह इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल आती है। यह कहानी हमें सिर्फ एक रोमांचक सफर नहीं दिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इंसान हार न माने तो वह जिंदा रह सकता है। और एक जरूरी बात, जब भी विमान में सफर करें, सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम लोगों को दूसरा मौका देती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो अगली कहानी में फिर मिलेंगे।